आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि सामान्य ताप एवं दाब एनटीपी पर 1 ml आदर्श गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि एनटीपी पर जो है 1 मोल बराबर क्या होता है। तो दोस्तों एनटीपी पर का मतलब है कि सामान्य ताप दाब, ठीक है। एनटीपी पर एनटीपी पर मोल बराबर क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। तो एनटीपी पर दोस्तों मोल, ठीक, एनटीपी पर मोल बराबर होता है क्या, आयतन, ठीक, क्या होता है आयतन हमारा, किसमें आयतन, ये देखो एमएल की बात कर रहा है तो आयतन हम एमएल में लेके चलेंगे, ठीक है। आयतन एमएल में डिवाइड बाई, ठीक, क्या होता है जो है 22, ठीक, 400, ठीक, 22,400 ml, ठीक है, बिल्कुल। तो एनटीपी पर मोल बराबर हमारा ये होता है मोल इक्वल टू आयतन एमएल में बटे 22,400 ml, ठीक, बिल्कुल। अब ये चीज अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से बनाने वाले हो आप। अगर अगर हम देख लें 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 मोल, ठीक, एनटीपी पर, सब एनटीपी पर ही बात हो रही है, ठीक है। एनटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, तो एनटीपी पर 1 मोल का आयतन हो जाएगा दोस्तों 22,400 ml। आपको इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम आयतन बराबर 22,400 ले लेंगे तो 22,400 कैंसिल, 1 मोल आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो लाइन हमने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1 मोल का आयतन 22,400 ml हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि जो है क्या कह सकते हो 22,400 ml, ठीक, 22,400 ml मतलब क्या हो जाएगा 22,400 ml में, ठीक, ml में जो है अणुओं की संख्या। तो 22,400 ml में अणुओं की संख्या किसके बराबर आएगी, अणुओं की संख्या मतलब 1 मोल में अणुओं की संख्या। तो दोस्तों पता है 1 मोल में, देखो मैं नोट पॉइंट लिख के बता दे रहा हूं आपको, इस चीज को आप लिख लीजिए, क्या नोट पॉइंट डाल के आप इस चीज को लिख लीजिए कि 1 मोल में, ठीक, 1 मोल में अणुओं की संख्या, क्या 1 मोल में अणुओं की संख्या। तो दोस्तों 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप क्या करिए, इस पॉइंट को आप कवर अप करके बॉक्स में कवर अप कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं इसको इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो 22,400 ml का मतलब हो गया कि एनटीपी पर, ये सब एनटीपी पर ही बात हो रही है, ठीक है। ये 1 मोल, ये 22,400 सब एनटीपी पर बात हो रही है। तो 22,400 ml में अणुओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 1 मोल में अणुओं की संख्या के बराबर। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये हो जाएगी। तो दोस्तों हम इसे क्या करते हैं, इसे बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं। इतना ये चीज हमारी आगे यूज होने वाली है, जो चीज हमारी आगे यूज होगी उसको हम बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं। अब देखो हमें पता है 22,400 ml में अणुओं की संख्या तो हमारे इतनी है, तो 1 ml में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है 1 ml में, ठीक, 1 ml में अणुओं, ठीक है, 1 ml में अणुओं की संख्या। तो 1 ml में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 22,400, ठीक, डिवाइड बाई 22,400 अणु, ठीक है, बिल्कुल, इतने अणु हो जाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा 1 ml, देखो हमसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कि 1 ml आदर्श गैस के अणुओं की संख्या। तो 1 ml, ठीक, 1 ml आदर्श गैस, ठीक, 1 ml आदर्श गैस में अणुओं, ठीक, 1 ml आदर्श गैस में अणुओं की, ठीक, संख्या। तो 1 ml आदर्श गैस में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी उसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा हमारा 0.0026, ठीक, 88 इंटू 10 की पावर 23 अणु, इतने निकल के आ गए, ठीक है। इसे जब सॉल्व करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2.69 इंटू 10 की पावर 19 अणु, इतने अणु निकल के हमारे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, इतना आंसर आ गया है। इसे हम क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं आंसर बॉक्स में। ये हमारा आंसर है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।